इसमें वैल्यू आप ज़्यादा खुद से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, 500 देंगे, ठीक है। तो देखें इस तरह से इसको राउंड कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन दी हुई कि आपने इसको राउंड किस तरह से करना है। लेट्स से मैं इस तरह इन्वर्टेड राउंड करता हूँ, देखिए किस इसको राउंड करेगा। सॉरी, हमारे पास सिलेक्शन नहीं था, ठीक है। यहाँ से इन्वर्टेड राउंड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले को हम लोग इस तरह राउंड कर लेते हैं, इस वाले को राउंड में कर लेते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं अपने कॉर्नर्स को राउंड करने के, तो जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कर्व ही यूज़ करते हैं, यानी कि राउंड ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। बट अगर आपको कोई माइंड में शेप आई हुई है इसको लेके, यानी कि इस तरह की शेप के साथ, तब भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 2 को करना हो तो आप लोगों को फिर 1 सेकंड में यहाँ से 2 को भी करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसको 0 करते हैं, इसको भी यहाँ से 0 करते हैं, और इसको भी यहाँ से 0, और ये भी 0, ठीक है जी। अच्छा, इन सब को हमने 0 कर लिया क्योंकि हमने अनचेक किया था। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने 2 को राउंड करना है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 1 को राउंड करता हूँ यहाँ से, लेट्स से इसको मैं करता हूँ जी 200, ठीक है। अब ये हो गया 1 राउंड। अब मैं राउंड मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा, तो ये देखें अब ये जस्ट ये 2 राउंड हुए हैं, बाकी सारे राउंड नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। बाकी हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल का पता है कि हम उससे भी इस तरह से इनकी आप प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। अकेले को करना हो तो कर सकते हैं, बट कुछ बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये चीज़ है कि वो यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आके ये सारा कुछ प्ले कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, और आई होप कि शेप्स वाला हमारा काफ़ी हद तक कवर हो गया है, तो इसको मैं यहाँ से लाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जी अलाइन टूल, ये मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ, इसको देखते हैं। इससे पहले मैं कमेंट्स देख लूँ आपके। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, प्लीज़ लेक्चर दोबारा देखा करें, सर की स्पीड ठीक है। अच्छा, सिंगल कॉर्नर वेंट बता दिया। सर सॉलिड स्लो इफ फील्स लाइक फास्ट दे कैन वॉच। थोड़ी सी मैं मीडियम स्पीड रखूँगा, ना हम बहुत तेज़ जाएंगे ना हम बहुत स्लो जाएंगे। न्यू लर्नर्स के लिए स्लो बताएं, ठीक है ठीक है, स्लो चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। आप कौन सा वर्जन यूज़ करें? मैं 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। सर अगर 2 साइड राउंड करनी हो तो मैंने आपको बता दी कैसे होंगी। ठीक है जी सर, आप काइंडली एक बार अपनी स्ट्रीमिंग चेक करें, बहुत ख़राब वॉइस आ रही है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। मेरे पास ठीक आ रही है, यहाँ पे इतना इशू नहीं है, उसके रिकॉर्डिंग में भी ठीक है। ओके, आवाज़ का इशू आता है बीच में। चले मैं देखता हूँ इसको साथ साथ। अच्छा जी सर, डायरेक्ट टूल से हो जाता है, जस्ट कॉर्नर को सिलेक्ट सिंगल आपने ही बताया था, इस टाइम पे आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहे हैं। मर्जी है, आप चाहें डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लें या सिलेक्शन से कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। हमने राउंड करना है उसको, ठीक है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि एक ही काम के मल्टीपल ऑप्शन हैं, जो आपको ठीक लगे आप उससे कर लें, बट मेक श्योर करना है कि जो काम करना चाह रहे हैं वो हो जाए। अच्छा, जिनके पास बफरिंग का इशू आ रहा है वो टेंशन ना लें, ये वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा उस पार्ट से जहाँ से थोड़ी सी बफरिंग होती है, क्योंकि लाइव चल रही है, इसको आगे पीछे हम इस तरह से कर नहीं सकते, ठीक है। तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा आप। मुझे पता है कि आपने टूल्स पे काम करना है, तो आप दोबारा देखेंगी, तो उस टाइम देख के तो इसको कर लीजिएगा। सर स्टार कैसे बनेगा? मैं स्टार बना के आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। सिंपल आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करके और यहाँ से स्टार टूल में जाके इसको कर सकते हैं। अगर राइट क्लिक से नहीं आ रहा तो लेफ़्ट क्लिक थोड़ी देर करके रखेंगे, तो उससे भी आपको स्टार टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। वॉइस स्लो है, ठीक है सर। प्लीज़ मेरे कमेंट का आंसर करें। मुनीब, आपका कमेंट मिस हो गया, दोबारा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वॉइस इज़ लिटिल बिट स्लो, ठीक है। नाउ इट्स फाइन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं जी अरेंज टूल के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा सॉरी अलाइन टूल के ऊपर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ओवरऑल डिज़ाइन के लिए, ठीक है। अलाइन टूल अगर आपको यूज़ करना आता है तभी आप अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब अलाइन टूल यूज़ कैसे होता है?
उसके लिए पहले मैं आपके पास यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट कर देता हूँ। ओके जी, इनको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस नज़र आता रहे कि ये डिफरेंट शेप्स हैं। मुझे कलर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, समझ नहीं आता इंसान कौन सा कलर रखे। ओके जी, अच्छा अब इसके अंदर ये चीज़ आ रही है कि ये सारे जो आपके पास शेप्स हैं ये सारे रेंडम पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी एक लाइन में हो और इन सब का आपस में सेम स्पेसिंग हो, ठीक है। अभी क्या है कि ये सारी रेंडम पड़ी हुई हैं ऐसे ही, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी आपस में एक ही लाइन में अरेंज हो, ठीक है, और इनके आपस में स्पेसिंग सेम हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा? नॉर्मली आप डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हैं कि टेक्स्ट और किसी आइकन को या किसी ग्राफिक को अलाइन करना है, तो वहाँ पे डिफरेंट जगह पे ये चीज़ यूज़ होगी, ये टूल यूज़ होगा, तो इसलिए थोड़ा-सा इसको ध्यान से देखिएगा। अभी जस्ट मैंने रैंडम शेप्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इन सबको अलाइन करना है इस तरह से कि इनके आपस में स्पेस सेम हो और ये सारी एक ही लाइन में अरेंज हो। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं विंडोज़ में जाऊँगा और यहाँ से अपना अलाइन का जो टूल है मेरे पास, ये इसको सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से मेरे पास अलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स बने हुए हैं, इनको समझने के लिए कि क्या करते हैं उसको हम देख लेते हैं। हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ से अलाइनमेंट किस ऑप्शन के साथ सिलेक्ट हुई है, यानी कि अलाइन टू। इन सबको अलाइन करना किसके साथ है? इन सबको आपस में अलाइन करना है या इस सबको आर्ट बोर्ड के ऊपर अलाइन करना है? तो हमने जो पहले बात की थी कि हमने इनको आपस में अलाइन करना है, तो यहाँ से क्लिक करके अलाइन टू सिलेक्शन कर लेंगे, यानी कि जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है यहाँ पे जस्ट इनकी आपस की अलाइनमेंट हो। तो ये अलाइन टू आर्टबोर्ड दे रहा है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट दे रहा है और अलाइन टू सिलेक्शन दे रहा है। मैं इन तीनों के फ़र्क, बट फिलहाल हम स्टार्ट करें अलाइन टू सिलेक्शन से, यानी कि जो सारी मैंने सिलेक्शन की है इनको आपस में बस आप अलाइन कर दें, ठीक है। तो वो कैसे होगा? सिंपल अलाइन टू सिलेक्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी अलाइन किया नहीं उसने, हमने बताया है उसको कि इसके साथ है, ठीक है। अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे और उन्हें बता दिए कि आपने अ, जो आपस में अलाइन करना, यहाँ पे ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, इसको क्लिक करते हैं क्या, ये देखें सारे ठीक है। इसके बाद जिसको लगते हैं देखते हैं उससे क्या होता है, ये सारे सेंटर में अलाइन हो गए एक दूसरे के, ठीक है। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, वापस आएंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करते हैं तो इस तरह, ठीक है। और अगर टॉप हैं तो ये टॉप पे सारे सारे मिड में अलाइन हो जाएंगे और bottom पे तो सारे एक दूसरे के अलग हो जाएंगे। तो ये टॉप अलाइनमेंट है, इसमें आइडिया लाइन है। मैं यहाँ से देख हमारी ये हमें लाइन में लाइन करना था, चीज़ रहेगी कि आप सेम करनी, अब क्या नहीं है, तो वो क्या करेंगे उसके लिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। अभी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं, यानी कि एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, याद रहे कि उसने सिलेक्शन की नहीं है, उसने जस्ट सॉरी अलाइनमेंट नहीं की, उसने जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट की है। उसको हमने बताया है कि करनी किसके साथ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ऑप्शंस आ रहे हैं कि अलाइन हम स्टार्ट करें। अब अलाइनमेंट जो पहला ऑप्शन है उसमें लेफ्ट के साथ है, ठीक है। अलाइन टू लेफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपस में लेफ्ट अलाइन हो जाएंगी। तो ये चीज़ तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक लाइन में हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो इसको देखें क्या करेगा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारों को सेंटर में अलाइन कर रहा है, तो ये चीज़ भी हमें नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ से राइट वाला देखें तो ये सबको राइट पे अलाइन कर रहा है, तो ये चीज़ भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो टॉप पे लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो सारी टॉप पे अलाइन हो रही हैं, इस पर क्लिक करें तो सब सेंटर में अलाइन हो रही हैं और इस पर क्लिक करें तो सब बॉटम पे अलाइन हो रही हैं। तो किसी हद तक हमारा जो एक लाइन में इनको अलाइन करने का ऑप्शन था वो यहाँ से पूरा हो रहा है कि ये सब एक लाइन में अलाइन हो रही हैं। लेकिन मसला क्या है कि इनकी आपस की स्पेसिंग का फ़र्क है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। तो हमने इन सबको आपस में अलाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि दोबारा इनको सिलेक्ट किया और अब अगर देखें
तो डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इनको आपस में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इनकी स्पेसिंग सेम हो। यहाँ पे जो टॉप पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि पहले जो ऑप्शन है वो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं आर्टबोर्ड के ऊपर, ठीक है। वर्टिकल मतलब कि ऊपर से नीचे अगर ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते तो फिर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते। अभी क्योंकि हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हैं तो यहाँ पे हमारे पास इशू ये है कि इनमें स्पेसिंग सेम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग अगर यहाँ से सेंटर वाली डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं कि इन सबका सेंटर से जो स्पेस है वो सेम हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आपस में आप स्पेसिंग इनकी सेम होगी। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो यहाँ पे हमें मिल गई है, ठीक है। इसमें कोई इशू हो, ये चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो आपके ऑप्शंस हैं नॉर्मली अलाइनमेंट के आपके डिफरेंट ग्राफिक्स को आपस में अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। लेट्स से हम चाहते हैं कि ये सारे अब की बार वर्टिकल अलाइन हो, ठीक है। ये इस तरह से रैंडम पड़े हुए हैं कहीं पे भी, ठीक है, यूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सारे वर्टिकल अलाइन हो। पहले अभी हमने किया है हॉरिजॉन्टल अलाइन, ठीक है। अलाइन का ऑप्शन नहीं मिल रहा, अलाइन का ऑप्शन विंडोज़ में जाके और ये लाइन है, ठीक है, शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे तब भी आपको अलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप इन सबको सेलेक्ट करोगे तब भी यहाँ पे टॉप पे अलाइन का ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, अलाइन पैनल। ओके, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हमने किया इनको हॉरिजॉन्टल अलाइन, अब हम इनको चाह रहे हैं वर्टिकल अलाइन करना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट किया, ठीक है, और अब यहाँ से हम जाके करते हैं इनको यहाँ से वर्टिकल अलाइन, ठीक है। इस तरह करेंगे तो ये इस तरह से अलाइन हो, सॉरी, इसको इधर से अलाइन करेंगे तो ये सारे वर्टिकल अलाइन हो रहे हैं हमारे पास। और नेक्स्ट हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो भी वर्टिकल ही करनी है, ताकि इस पर हम क्लिक करें और ये देखिए अब इनके आपस की जो स्पेसिंग है वो सेम हो गई है, ठीक है। पहले जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो यहाँ से कर रहे थे हम लोग, ठीक है, ये वाले, और अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास इस तरह से वर्टिकली अलाइन हो गए। तो ये ओवरऑल आपके अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है इस तरह से यूज़ होगा। इसको मज़ीद थोड़ा देखिएगा, जैसे आप प्ले कीजिएगा आपको मज़ीद ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखते हैं जी इसके अंदर जो मज़ीद ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे, अलाइन टू आर्टबोर्ड की और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट की। अच्छा, लेट्स से हमारे पास इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और कहते हैं कि ये की ऑब्जेक्ट है। हमें क्लाइंट ये कहता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपने इसको अलाइन करना है इन तमाम चीज़ों को, कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पड़ा रहे और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके साथ अलाइन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं और क्लाइंट ये कहता है कि आपने बाकी तमाम चीज़ों को इस ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना है, या हमारी जो कोई भी रिक्वायरमेंट है वो इस तरह की है कि हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ बाकी तमाम चीज़ों को अलाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इन सबको सेलेक्ट किया, ठीक है, और एक दोबारा क्लिक करके बता देंगे कि ये हमारा की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा की ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, मैंने वैसे नॉर्मल सिलेक्शन की और दोबारा एक और क्लिक करके बता दिया कि ये हमारा की ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आपने बाकियों को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमारे पास की ऑब्जेक्ट की ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर दी। अब जब मैं इन सबको इस तरह से अलाइन करूँगा वर्टिकली, अब देखें उसने बाकी सबको मूव किया अपनी जगह से, इसको अपनी जगह से मूव नहीं किया, ठीक है। क्या हुआ, सेलेक्ट किया, की ऑब्जेक्ट बता दिए कि ये मेरा की ऑब्जेक्ट है, इसका साइज़ छोटा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से इसको की ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ठीक है, कोई भी साइज़ हो सकता है, मैंने इसको प्रोमिनेंट करने के लिए जस्ट बड़ा किया, ठीक है। अच्छा, हमने कह दिया कि ये हमारा की ऑब्जेक्ट है और बाकी सारे वैसे ही हैं, आप इनको मूव कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको मूव नहीं करना। तो यहाँ से हमारा की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, ठीक है, और ये हमारा की ऑब्जेक्ट है। और अब की बार मैं इसको अगर सेंटर करूँगा तो देखें सबको उसने मूव किया, लेकिन मेरा जो की ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे मौजूद है। और इसको मैं यहाँ से अलाइनमेंट करूँगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो वो इस तरह से इसको अलाइन कर देगा, ठीक है जी। अगर आप की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके ऊपर ही सारों को अलाइन कर देगा, वो नहीं करना हमने। जो डिस्ट्रीब्यूट अलाइनमेंट है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके अलाइनमेंट कर रहे हैं, वो इकट्ठी ही होगी, उसमें की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पेश नहीं आती। की ऑब्जेक्ट जस्ट आपके टॉप पे जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है उसमें ज़रूरत ज़्यादा पेश आती है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा यूज़ होता है। नीचे वाले जो ऑप्शन है इसमें की ऑब्जेक्ट की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती। आप सिंपल अलाइनमेंट करोगे वो खुद ब खुद इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो एक बहुत मेजर ऑप्शन है वो है अलाइन टू आर्टबोर्ड का। इन सबको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ और ये एक ऑब्जेक्ट मैं यूज़ करूँगा, ठीक है।
अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये आर्टबोर्ड के सेंटर में चाहिए, यानी कि बिल्कुल इस जगह पे, कि ये वर्टिकली भी सेंटर में हो और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो। ठीक है, मेरे आर्टबोर्ड के मुझे क्या चाहिए कि वर्टिकली भी सेंटर में हो, यानी कि इस जगह पे आए, और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो, यानी कि बिल्कुल मिड में आ रहा हो। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अलाइन टू आर्टबोर्ड, कि अब आर्टबोर्ड के साथ अलाइन हो, क्योंकि इनका रिलेशन आपस में आ गया है, आर्टबोर्ड का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर दिया। उसको पता चल गया कि अब ये जो भी अलाइनमेंट करनी है मैंने आर्टबोर्ड के साथ करनी है। तो यहाँ से मैंने सेंटर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें पहला ऑप्शन मेरा सही हो गया कि मुझे ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए, यानी कि अपने आर्टबोर्ड के इस सेंटर में चाहिए, लेकिन ये यहाँ से वर्टिकली सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकल अलाइन सेंटर, क्लिक किया, और ये देखें अब बिल्कुल ये सेंटर में आ गया। तो अक्सर औकात ये होता है कि आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हो और आपका जो डिज़ाइन होता है उसमें चीज़ें फ्लोट कर रही होती है, कभी कोई इधर है कोई उधर है। तो उन सबको आपस में अलाइन करने के लिए आप इस अलाइनमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। अलाइन टू आर्टबोर्ड दोबारा देख लें कि कोई ऑब्जेक्ट रेंडमली यहाँ पड़ा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आर्टबोर्ड के सेंटर में आए, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो क्लिक करूँगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और अलाइन टू, यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकल अलाइन सेंटर, क्लिक किया, और ये देखें अब बिल्कुल ये सेंटर में आ गया। तो अक्सर औकात ये होता है कि आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हो और आपका जो डिज़ाइन होता है उसमें चीज़ें फ्लोट कर रही होती है, कभी कोई इधर है कोई उधर है। तो उन सबको आपस में अलाइन करने के लिए आप इस अलाइनमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। अलाइन टू आर्टबोर्ड दोबारा देख लें कि कोई ऑब्जेक्ट रेंडमली यहाँ पड़ा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आर्टबोर्ड के सेंटर में आए, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो क्लिक करूँगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और अलाइन टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन, क्योंकि मैं इसको बताना चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको आपने आर्टबोर्ड पे अलाइन करना है, आपस में कहीं अलाइन नहीं करना, आर्टबोर्ड पे अलाइन करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैंने इस आर्टबोर्ड सिलेक्शन कर ली, और अब की बार मैं सेंटर, यानी कि आर्टबोर्ड के सेंटर में अलाइन हो गया, और यहाँ से मिड में, कि इसके बिल्कुल यहाँ से भी सेंटर और यहाँ से भी सेंटर। अब मेरा जो आर्टबोर्ड के बिल्कुल इस जगह पे सेंटर में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपकी ओवरऑल अलाइनमेंट जो है वो हो रही होती है। इसको और प्ले कीजिएगा और देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, और आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, तो आपको और अलाइनमेंट की ऑप्शंस मिलेंगी। ठीक है, आज हम इसको यूज़ करके भी देख लेंगे कि ओवरऑल अगर हम कंप्लीट कोई डिज़ाइन क्रिएट करें तो वहाँ पे इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी अलाइनमेंट की ऑप्शन थी। अच्छा, अब एक और चीज़ है अरेंज का ऑप्शन, इसमें से मैं 3 शेप्स रख लेता हूँ, ये वाली, और इन 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो पर्पल वाला, ये जो समझ लें कि मीडियम पर्पल जो है या वॉयलेट कलर जो है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये सबसे बैक पे चला जाए और ये आ जाए सबसे फ्रंट पे, और ये ऑरेंज जो है ये इन दोनों के दरमियान में। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह हो रहा है कि ऑरेंज सबसे बैक पे है, उससे आगे ये मेरे पास पिंक कलर है, और सबसे आगे मेरे पास पर्पल है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ओवरऑल जो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें पर्पल सबसे बैक पे हो, ऑरेंज मिड में हो, और ये जो पिंक है ये सबसे आगे हो। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है आपकी सिंपल। तो अरेंज कैसे करेंगे हम इसको, हम पर्पल को सबसे पहले सेंड टू बैक कर रहे हैं। ठीक है, अरेंज सेंड टू बैक, सबसे बैक पे हमारे पास पर्पल चला गया, और हमारे पास टेक्निकली वो चीज़ कंप्लीट हो गई है जो हम चाह रहे थे कि पिंक सबसे आगे हो, ऑरेंज उसके पीछे, और पर्पल सबसे पीछे। ठीक है, मैंने कैसे ही किया, मैं सिंपल राइट क्लिक करता हूँ चीज़ के ऊपर, और अरेंज के ऑप्शन में जाके सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन जो है उससे आपकी चीज़ें आपस में अरेंज हो रही होती हैं। अच्छा, ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड फिर क्या है, ये आपके इसलिए यूज़ होते हैं कि आप जस्ट चीज़ को एक स्टेप पीछे लेके जा रहे हैं। अगर मैं इसको करता हूँ सेंड टू बैक, अरेंज में जाके सेंड टू बैक क्लिक किया, ये सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक है, अंडू करेंगे, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड बैकवर्ड, यानी कि एक स्टेप पीछे ले जाओ इसको, तो क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, ये जस्ट ऑरेंज वाले से पीछे चला गया, बट इस पर्पल वाले के स्टिल आगे है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ओवरऑल अरेंज में फ़र्क आ रहा होता है कि सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो ये आपका जस्ट एक स्टेप पीछे जाएगा, सेंड टू बैक करेंगे तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। और इसी तरह से अगर हम मैं करता हूँ राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो सबसे आगे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये जस्ट एक स्टेप आ गया है, यानी कि ऑरेंज वाले से एक स्टेप आगे आ गया है, और पर्पल वाले पिंक वाले के स्टिल पीछे है। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल आपकी ये चीज़ यूज़ हो रही होंगी। रीडू जो है आपका कंट्रोल शिफ्ट जेड से होगा, यानी कि एक स्टेप आपने आगे आना है, और अंडू यानी कि आपने बैक जाना है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह से आपकी
ये सारे जो अरेंज के और अलाइन के ऑप्शन हैं वो सिलेक्ट हो रहे होंगे। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे कमेंट्स देख लूँ। सर मेरे पास टूल्स शो नहीं हो रहे, मेरे पास भी 2019 वर्जन है, टूल्स शो नहीं हो रहे, तो आप मेक श्योर करें कि आप अलाइन यहाँ से ऊपर एसेंशियल में जाके एसेंशियल क्लासिक सेलेक्ट करें और उसके बाद आपको ये टूल्स शो होंगे। ठीक है, अगर नहीं होते तो उसके बाद क्लास के बाद आपने मुझे अपना स्क्रीनशॉट सेंड करना ताकि मैं देख लूँ उसमें कोई मसला तो नहीं है आपके ओरल टूल के अंदर। अच्छा जी, अरेंज में और अलग क्या है? देखिए, अरेंज और अलाइन में काफ़ी डिफरेंस है। जो अलाइन है वो चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बता रहा होता है कि इनकी आपस में स्पेसिंग वगैरह कैसे रखनी है, यानी कि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपका काम कर रहा होता है। ठीक है, जो आपका अलाइन का ऑप्शन है। जो आपका अरेंज का ऑप्शन है वो इनकी लेयर्स पे काम करते हैं कि कौन सी चीज़ पीछे पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ उससे आगे पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ उससे आगे पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो अरेंज का ऑप्शन है वो यूज़ होगा। अलाइन सिर्फ इनकी, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से पड़े हुए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इनकी स्पेसिंग आपस में सेम हो जाए। ठीक है, अभी ये स्पेस रैंडम है इनकी, तो इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके अलाइन टू सिलेक्शन करूँगा और मिड करूँगा तो ये इस तरह से आपस में अलाइन हो जाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करूँगा इनकी कि ये सारे आपस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास कि हम इनकी आपस में स्पेसिंग वगैरह यहाँ सेट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ से इनको वर्टिकल लाइन करें, सेंटर लाइन करें, जिसमें भी अलाइनमेंट चाह रही हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर नीचे किस तरह पड़े हों तो वो चीज़ आपकी होगी अरेंज से। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, ठीक है, तो ये अलाइन और अरेंज जो है ये आज हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं आज हम लोग टेक्स्ट टूल भी कवर कर लें। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा टेक्स्ट का पता चल जाए कि यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा हम देखते हैं टेक्स्ट टूल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ से उसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। ये जी आपका टाइप टूल या टेक्स्ट टूल है। ठीक है, इसको टेक्स्ट टूल भी कहा जाता है, टाइप टूल भी कहा जाता है, यानी कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट आपने ऐड करना है तो वो यहाँ से होगा। अब टेक्स्ट ऐड करने के दो मेथड्स हैं। एक ये है कि आप टाइप टूल पे क्लिक करते हो, ठीक है, और यहाँ पे ला के क्लिक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लिक करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे इसने कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया। मैं इसको जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, हमारे पास सिलेक्शन टूल सेलेक्ट था, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं दोबारा से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे उसने कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया है जिसको लॉरम इप्सम लिखा हुआ है। याद रहे कि लॉरम इप्सम जो है वो आपके ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइन में एज अ डमी टेक्स्ट यूज़ होता है। डमी टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब हमें समझ ना आ रहा हो कि यहाँ पे क्या टेक्स्ट लिखें तो लॉरम इप्सम का जो टेक्स्ट है वो नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये जस्ट एक समझ लें स्टैंडर्ड बनाया हुआ डिज़ाइनर्स ने आपस में कि जहाँ पे डमी टेक्स्ट ऐड करना हो वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो लॉरम इप्सम यूज़ होता है। आगे चल के उसको हम मज़ीद यूज़ करेंगे, क्योंकि इशू ये आता है कि जो डिज़ाइनर्स हैं वो टेक्स्ट नहीं लिखना जानते, यानी कि उनको कॉपी राइटिंग नहीं आती, टेक्स्ट राइटिंग नहीं आती, कंटेंट राइटिंग नहीं आती। तो वो इस बजाय इसके कि बैठ के सोचते रहें कि मैं क्या क्या टेक्स्ट लिखूँ, तो उसके लिए फिर ये एक डमी टेक्स्ट कुछ यूज़ हुआ हुआ है जो कि नॉर्मली यूज़ होता है ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, वैसे क्लाइंट आपको टेक्स्ट देता है लेकिन कभी आप प्रैक्टिस के लिए काम करें तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से लॉरम इप्सम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने क्या किया है कि हम लोगों ने सिंपल टाइप टूल में गए और क्लिक करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया। याद रहे कि पुराने वर्जन्स के अंदर माइट भी वो टेक्स्ट ऐड ना करे, आप खुद से टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं कुछ खुद से ऐड कर सकता हूँ। लेक्चर 5 मैंने टाइप किया तो इस तरह से मेरे पास टेक्स्ट ऐड हो गया। मैं इस टेक्स्ट को बड़ा करना चाहता हूँ। लेट्स से अभी अगर हम देखें तो मेरे पास ये जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटा है मेरे आर्टबोर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा सिलेक्शन टूल के ऊपर और शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा करूँगा तो ये देखें आपके पास आपका जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया। एक ऑप्शन ये है टेक्स्ट को बड़ा करने का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप दोबारा से इस पे जाते हैं और टाइप टूल के साथ ही आप इसको कंट्रोल ए करके यानी कि पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से टॉप पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट साइज का। आप ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल आप एरो के साथ भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप इसको फॉन्ट को बड़ा करना चाहें। नॉर्मली हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो यही होता है कि आप शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से बड़ा छोटा टेक्स्ट को कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ से क्लिक किया और इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर दिया। अच्छा जी, एक तो ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने का ये है। दूसरा हमारे पास एक टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और अब की बार मैं क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा। इससे क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स पूरा बन जाएगा कि इस एरिया के अंदर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इससे बाहर टेक्स्ट नहीं जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से उसने खुद ब खुद लॉरम इप्सम टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया इसमें। ठीक है,
मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, साइड पे क्लिक करता हूँ, तो ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आ गया। अब होना तो ये चाहिए कि मैं कॉर्नर से अगर पकड़ूँ तो टेक्स्ट बड़ा होना चाहिए, लेकिन अब की बार मैं अगर कॉर्नर को बड़ा करूँगा तो ये देखें टेक्स्ट बड़ा नहीं हो रहा, जस्ट मेरे जो एक लाइन लिखी हुई है वो रैप हो रही है। इसको कहते हैं टेक्स्ट रैप होना। टेक्स्ट रैप का मतलब क्या होता है कि मैं अगर टेक्स्ट को इस तरह से मूव कर रहा हूँ तो टेक्स्ट खुद ब खुद अपनी जगह बनाता जा रहा है इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करता जाता हूँ तो टेक्स्ट खुद ब खुद नीचे जाके छोटा होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि लाइन छोटी होती जा रही है, वो मल्टीपल लाइन्स पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है, ठीक है। ये देखें मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ इसकी विड्थ, तो ये इसको कम लाइन्स के ऊपर ले रहा है क्योंकि इसको जगह कम मिल रही है। और यहाँ पे अगर देखें, सॉरी, जगह ज़्यादा मिल रही है। और अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करता जा रहा हूँ तो कम जगह होने की वजह से वो यहाँ पे रोज़ ऐड करता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे तो उसमें आप ड्रैग करके यहाँ से फ़ॉन्ट बड़ा छोटा नहीं कर सकते। फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अब फ़ॉन्ट बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। अब फ़ॉन्ट बहुत बड़ा हो गया हमारा इस तरह से। कहाँ से हुआ? यहाँ टॉप पे आपके पास फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करने की ऑप्शन आ रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का, ठीक है। इसको ब्लू कर लें, पर्पल कर लें, ग्रीन कर लें, जस्ट लाइक जैसे हम लोग पहले अपनी शेप्स का कलर चेंज कर रहे थे उसी तरह से इसका भी कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। याद रहे कि हम लोग इसका स्ट्रोक नहीं ऐड करते। स्ट्रोक टेक्स्ट के ऊपर इतना अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरी चीज़ है। नॉर्मली आपके जो डिज़ाइंस होते हैं उसमें टेक्स्ट का स्ट्रोक बहुत कम होता है, बहुत कम जगह पे यूज़ होता है। हाँ, लोगो डिज़ाइन के अंदर यूज़ होता है, बट नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर हम लोग स्ट्रोक यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक सेकंड में इसका साइज़ छोटा करता हूँ। लेट्स हम इसको करते हैं जी 30, ठीक है। ये अब मैंने अपना जो फ़ॉन्ट है वो इतना कर लिया, इस तरह से यहाँ पे रख रहा हूँ। अब इसके अलावा मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं, आप अपने टेक्स्ट के साथ और भी प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से पैराग्राफ के ऑप्शन में जाते हैं, सेंटर इसको कर सकते हैं, सेंटर जस्टिफाई, राइट, और ये फुल जस्टिफाई, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास जो वर्ड में आपने शायद देखे होंगे, ये वो तमाम ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हाइफनेट की है कि हम अगर फॉर एग्जांपल इसको छोटा करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा, ये इसको जब वर्ड को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे डैश ऐड कर रहा है। हम नहीं चाहते कि वर्ड को इस तरह से डैश ऐड करके ब्रेक करे। तो सिंपल पैराग्राफ में जाके आप हाइफनेट पे क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद आप डैशेस के साथ ब्रेक नहीं करेगा, टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट चेंज करने का। क्या आपने अपने फ़ॉन्ट चेंज करने, तो टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। ये मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आपके पास मौजूद हैं। माइट भी आपके पास मेरे से कम फ़ॉन्ट्स हों, लेकिन अगर आपने खुद से फ़ॉन्ट्स ऐड करनी है वो कैसे करेंगे वो मैं आपको करवाऊँगा कमिंग लेक्चर्स के अंदर। फिलहाल अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड में हम लोग एप्लीकेशन लिखते हुए या डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हुए फ़ॉन्ट चेंज करते थे, सेम उस तरह से यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कलर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे कैरेक्टर के ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे कैरेक्टर पे तो ये आपको और डिटेल में ऑप्शंस दे देगा। फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, या उसको फॉर एग्जाम्पल मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, इसको बोल्ड करना है, लाइट करना है, इटैलिक करना है, तो उसके भी ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसकी जो इनके आपस के लाइन की स्पेसिंग है ये कम ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको, ये देखें लाइन हाइट जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका कैरेक्टर का। और उसके बाद आप लेटर की अगर स्पेसिंग कम ज़्यादा करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके पास लेटर की स्पेसिंग का है। इसको मैं ज़्यादा करूँगा तो ये देखें लेटर्स के अंदर स्पेस ज़्यादा होता जा रहा है। इसको अगर मैं करूँ यहाँ से 300 तो ये देखें लेटर्स के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट अगर खुद से ऐड करना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और सिंपल इस सारे को बैक स्पेस से रिमूव करें और अपना टेक्स्ट यहाँ पे आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरा अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया है और इस बॉक्स को मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। लेटर्स के बीच में स्पेसिंग करनी हो ये मैंने आपको करवा दिया है। अभी मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ साथ साथ। हम एक रेक्टेंगल को पॉइंट में कैसे साइज़ असाइन कर सकते हैं आर्ट बोर्ड पे। अगर एक रेक्टेंगल को आपने खुद से साइज़ देना है तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग यहाँ से रेक्टेंगल में जाके क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये एग्जैक्ट पॉइंट्स में साइज़ आ रहा है। जो भी साइज़ आप यहाँ पे टाइप करोगे उस साइज़ का आपके पास इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। आपने चेंज करना है इसको तो ट्रांसफॉर्म में जाके
आप यहाँ से भी विड्थ और हाइट इसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट्स में साइज़ आ जाएगा इसका।